गाइस 1 मिनट बात सुन लो प्लीज़। ज़िंदगी मौत का सवाल है, हमको समझ में नहीं आ रहा हम किसके पास जाएँ। आप ही लोग हो जो बस हो, और हमको किसी से उम्मीद नहीं है। ये मेरा फ़ोनपे का क्यूआर कोड है, तो जिन लोगों को के पास मतलब जितना भी हो 100, 50 या उससे भी ज़्यादा, मतलब जितना तक का मतलब हेल्प कर सकते हो मतलब कर दो। भगवान तो मेरा सुन नहीं रहे हैं, आप ही लोग मेरा भगवान बन जाओ प्लीज़। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना लोग के पास ये वीडियो जा रहा है और जितना लोग देख रहे हैं, तो कोई इग्नोर मत करना, एक ही पर्सन, क्योंकि ऐसे व्यूज़ कम है। तो इतना ही मैं जितना हमको मदद मिल पाएगा वही मिल पाएगा बस। तो जितना लोग देख रहे हैं अपना अपना हिसाब से मदद कर सकते हैं, बस इग्नोर मत करना बस प्लीज़। बाकी बदले में कोशिश करेंगे अच्छा अच्छा वीडियो बना के देने का, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी अब आप लोग के ऊपर है, मदद कर दो। तो मूवी की शुरुआत होती है दो हफ्सियों के मिलने से। एनी और जे दोनों कॉलेज टाइम में मिलते हैं और ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां इन लोगों ने अपने आवाज का नंगा नाच न किया हो। जहां जहां इंसान पहुंच सकता है, हर जगह मतलब हर जगह। खैर स्टोरी नहीं सुना रहे तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना मेरी आवाज पर तुम लोग हिलाते हुए अच्छा नहीं लगोगे। अरे द वॉचर एरा की नई वीडियो आई है, आज तो मजा आ जाएगा। क्या बोलता है लौंडा? ओ ये देखा, रूह कांप गया ना सोच कर ही। खैर हर जगह अपनी छाप छोड़ने के बाद ये लोग बोर होने लगते हैं कि अब क्या तूफानी किया जाए। तो इन सर्च ऑफ डायमंड दे लोस्ट गोल्ड, इन्हें लगता है कि चलो शादी कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। जिसके बाद नेक्स्ट लेवल का तो पता नहीं, पर जिस लेवल पर थे वहां से भी चुट जाते हैं। पहले एक बच्चा होता है, फिर दूसरा, जिस वजह से इनकी जिंदगी से टाटा बाय बाय हो जाता है और दोनों फ्रस्ट्रेशन में रहने लगते हैं। हालांकि बच्चों को संभालने और काम करने के चक्कर में इनका इस पर ध्यान ही नहीं जाता। ये लोग बस सोचते रहते हैं कि साला ये बेचैनी आखिर है किस बात की, आखिर क्यों रह रहकर उनका मन दीवार सर पर पटकने को करता है। खैर एनी को ब्लॉग्स लिखना पसंद था, तो जब वो अपने कॉलेज लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक की ब्लॉग लिख रही थी, तो डिटेल में जाने पर इसे इस प्रॉब्लम का पता चलता है कि अरे उनकी लाइफ से कहाँ चला गया। और लगे हाथ इसे एक रेप्यूटेड कंपनी में राइटर की जॉब ऑफर होती है, जो कि फैमिलीज के लिए प्रोडक्ट वगैरह बनाती थी, और सब कुछ बढ़िया चलता। तो वो लोग इसे कंपनी के ब्लॉग डिपार्टमेंट का फेस बनाने वाले थे। तो जॉब अच्छी थी और साथ में पैसे भी औकात के बाहर मिल रहे थे। तो एनी को ये बढ़िया मौका लगता है पुराने दिनों को वापस से रिक्रिएट करने का। तो ये जे को जल्दी घर बुलाकर बच्चों को अपनी माँ के पास भेज देती है और जे को सरप्राइज देती है कि आज इनके बीच कोई नहीं आने वाला, तो वो पूरी रात फिर से हफ्सी दरिंदे बन सकते हैं। जिसके बाद बस फिर क्या, पूरी रात ये लोग बेड पर ट्राई करते हैं, किचन के जमीन पर ट्राई करते हैं, सोफे पर ट्राई करते हैं। बेचारे बहुत ट्राई करते हैं मतलब ट्राई ही करते रह जाते हैं। सालों बीत जाने की वजह से नॉर्मल में जगह खड़ा नहीं होता। किचन के फ्लोर पर करने जाते हैं तो उम्र हो जाने की वजह से एनी की कमर मुचक जाती है और सोफे पर जाते जाते ये लोग खुद ही हार मान लेते हैं, जिस वजह से इनके बदले इनका पूरा मूड ही चुट जाता है। लेकिन ये लोग भी थेथर थे, इतने सालों बाद इन्हें ये मौका मिला था तो हाथ से कैसे जाने दे देते। ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनका हवस ना जगने की वजह कुछ तूफानी ना होने की वजह से है। कॉलेज टाइम पर वो लोग कितने मचाओ थे, उनके ठंडे पड़े हवस की आग को कोई एडवेंचर ही वापस सुलगा सकती है। जिसके बाद एडवेंचर के नाम पर ये लोग एक बुक, जो कि टेक्स्ट बुक थी, उसके पन्ने पलटते हैं और आंख बंद करके जिस पन्ने पर हाथ रखते हैं वो पोजीशन फिर ट्राई करते हैं। वैसे इनका एडवेंचर ये नहीं था। एडवेंचर के लिए ये लोग उस बुक के जितने पोजीशंस ट्राई करते सबको अपने आईपैड से रिकॉर्ड करते। आसान भाषा में बताया तो खुद वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम में इनका मूड तभी बनता था ना जब करते वक्त इन्हें डर भी लग रहा हो कि कहीं कोई आ न जाए। तो उससे भी नेक्स्ट लेवल कुछ करना है तो खुद की से ज्यादा और क्या चीज गांड फट सकती है। ये लोग मस्त 3 घंटे की मूवी बनाते हैं। हालांकि एनी जे को ये वीडियो डिलीट करने को कहती है, पर ये भड़वा उसे डिलीट नहीं करता, क्योंकि एक अरसे के बाद उसकी जिंदगी में कुछ तूफानी हुआ था, तो वो इसे संभाल कर रखना चाहता था। और भैया संभाली हुई चीज के लौड़े ना लगे, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगले दिन ये अपने पड़ोसी, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड भी था, उसके बेटे के 4th क्लास पास करके 5th क्लास में जाने की खुशी में पार्टी मना रहा था। वैसे ये इसका दोस्त रॉबी और ये इसकी बीवी टेस और ये इसका बेटा हावर्ड, इसके लिए ही ये पार्टी हो रहा था। सला हम जब 4th से 5th क्लास में गए थे ना, तो हमारी अचीवमेंट की शाबाशी के तौर पर पता है क्या हुआ था? स्कूल वालों ने पेंसिल की जगह पेन पकड़ा दिया था कि अब तुम लोगों को पेंसिल की जगह पेन से लिखना है। और हम चूतिए इस बात पर प्राउड भी फील कर रहे थे कि अब हम बड़े हो गए। और एक टीचर ने आकर डायलॉग भी मारा था कि हे बेटा, अब तुम जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गए हो जहां अब तुम अपनी गलतियों को मिटा नहीं पाओगे। सीधा शब्दों में उनका कहना था कि गंडुओ, अब तुम्हें यहाँ से पता चलेगा कि जिंदगी के लौड़े कैसे लगते हैं। खैर वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पार्टी खत्म होती ही इसकी जिंदगी की खुशियां भी खत्म हो जाती है। इसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, वीडियो मस्त थी वीडियो। ये मैसेज पढ़ते ही इसकी गांड फट जाती है कि ये कैसे हो गया।
फिर दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर इसे याद आता है कि इसने सेम एक्सेस वाला आईपैड 4-5 लोगों को गिफ्ट किया था। तो यहाँ ये हुआ था कि आईपैड ने डिवाइस की वीडियो को क्लाउड में स्टोर कर लिया था। तो इस आईपैड के क्लाउड का एक्सेस जिस डिवाइस में था वो सब इसकी वीडियो देख सकते थे। एनी का तो इस पर और क्लचता है जब इसे पता चलता है कि इसने उनके दूध वाले तक को एक आईपैड गिफ्ट करके रखा है। खैर ये लोग तुरंत एक लिस्ट बनाते हैं कि जे ने किस किस को आईपैड गिफ्ट किया है, और लिस्ट बनाने के बाद इनकी और फटती है। लिस्ट में सबसे पहले इनका छोटा बेटा आता है, फिर एनी की माँ, जे का दोस्त रॉबी। एक आईपैड जॉब मिलने की खुशी में एनी ने अपने बॉस को भी दे दिया था। तो एनी की अलग फटी पड़ी थी कि उसका संस्कारी बॉस जैसे ही वीडियो देखेगा उसकी लाखों की जॉब की तो लग जाएगी। और आखिर में वो दूध वाले का तो नाम जे जब लेता है एनी से कूट देती है। खैर लिस्ट तैयार करने के बाद ये लोग आईपैड सबसे वापस लेने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एक आईपैड घर में ही था तो ये सबसे पहले उसे अपने बेटे से छीनते हैं, और फिर एनी तुरंत अपनी माँ को बुला लेती है। इससे इन्हें 2 फायदा होता है। आते वक्त वो इनका गिफ्ट किया हुआ आईपैड लेते आती है, और उनके आने के बाद ये उन्हें बच्चों को देकर बाकी के आईपैड लेने निकल पड़ते हैं। और सबसे पहले जाते हैं रॉबी और टेस के घर, क्योंकि इन्हें थोड़ा बहुत शक था कि शायद वो मैसेज इन्होंने ही की होगी उनके मजे लेने के लिए। हालांकि अफसोस इनका ये गैस गलत निकलता है, पर ये लोग हमारे यहाँ के पड़ोसी नहीं थे, वरना इनका सीधे जुलूस निकलता। तो पड़ोसी के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से जब जे के पेट में बात नहीं पचती और वो रॉबी को देखते ही अपना रंडी रोना शुरू कर देता है, तो ये लोग इसकी बेइज्जती करने की बजाय उल्टा इसका सपोर्ट करते हैं। वैसे इनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही नॉर्मल था, इतना भी चिल नहीं होना चाहिए। उल्टा इन्हें जब पता चलता है कि इन लोगों ने 3 घंटे की मूवी बना डाली है, तो ये लोग शॉक होने की बजाय और एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बात कर रहा है, शादी के इतने साल बाद भी 3 घंटे। इनका बस चलता तो ये इन्हें इस अचीवमेंट के लिए अवार्ड दे देते। रॉबी तो जे के सामने गिड़गिड़ा देता है कि भाई एक बार बस स्टेप्स दिखा दे, फिर पक्का डिलीट कर देंगे, क्योंकि इनकी शादी को भी बहुत टाइम हो चुका था तो इनकी लाइफ के भी लौड़े लगे हुए थे। खैर इनसे आईपैड लेने के बाद नेक्स्ट ये लोग जाते हैं एनी के बॉस हैंक के घर। वैसे हैंक के घर जाने के लिए रॉबी और टेस भी साथ आने के लिए जिद करने लगते हैं कि बहुत टाइम से उन्होंने भी कोई धमाका नहीं किया है, तो वो भी उनके साथ इस एडवेंचर पर चलना चाहते हैं। हालांकि इनके जिद करने पर ये लोग इन्हें लेकर तो जाते हैं, पर हैंक के घर ये लोग कोई गड़बड़ का चांस नहीं ले सकते थे। तो एनी इन्हें डांटकर कार में ही बिठा देती है और प्लान बनाती है कि वो हैंक का ध्यान भटकाएगी और जे बाथरूम जाने के बहाने हैंक का आईपैड ढूंढकर उसमें से वीडियो डिलीट कर देगा। बस उम्मीद यही है कि अभी तक हैंक ने वो वीडियो देखा ना हो, जिसके बाद बस फिर क्या, दोनों जाते हैं और इतनी रात को इसके घर आने का बहाना एनी ये देती है कि वो बच्चों के लिए चैरिटी जमा कर रही है, जिससे हैंक और खुश हो जाता है और इन्हें अंदर बुला लेता है कि कितना नेक काम कर रही है वो। और फिर प्लान के मुताबिक जे बाथरूम जाने के बहाने आईपैड ढूंढने निकल पड़ता है, पर साला इसका घर नहीं भूल भुलैया था। इसका घर इतना बड़ा था कि जे आईपैड ढूंढने गया था पर भड़वा खुद खो जाता है, ऊपर से इसके पीछे हैंक का कुत्ता पड़ जाता है। वैसे एनी को यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि हैंक उतना भी शरीफ नहीं जितना वो ऑफिस में बनता है। वैसे हैंक इसे ये बात खुद बताता है। भड़वा अपरिचित था, ऑफिस में ये अम्बी था और घर में रेमो। वैसे इससे एनी को हैंक का ध्यान भटकाने में उल्टा और मदद मिलती है ताकि जे आराम से आईपैड ढूंढ सके। हालांकि वो बात अलग है कि जे के इधर लौड़े लग चुके थे। एनी के साथ पार्टी करने में हैंक बिजी था, तो इस कुत्ते को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, तो ये जे की अच्छे से लेता है। हालांकि इधर इन्हें बहुत लेट हो रहा था, तो रॉबी और टेस भी चैरिटी का बहाना बनाकर यहाँ आ जाते हैं और चैरिटी से हैंक में आईपैड ही मांग देते हैं कि बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। और इस तरह से फाइनली इन्हें हैंक का आईपैड भी मिल जाता है। हालांकि इन्हें इतनी आसानी से आईपैड हासिल करता देख एनी और जे की जलकर राख हो जाती है। और ऐसा क्यों, तो जे का हाल देखकर आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं। और बेचारी एनी को हैंक के साथ पार्टी के नाम पर ड्रग्स होना पड़ गया था। खैर इसके बाद थक हार कर ये लोग वापस पहले रॉबी के घर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स और जे की मरहम पट्टी करने। हैंक से आईपैड लेने के बाद ये रिलैक्स थे क्योंकि ये मेन था, वरना एनी की जॉब की लग जाती। बाकी आखिरी बचा दूध वाला, तो उसका इन्हें उतना टेंशन नहीं था, पर अभी पूरी रात बची हुई थी, तो इनकी जिंदगी में उजाला कैसे आ सकता था। रॉबी का बेटा हावर्ड इसके पास आता है और इससे कहता है कि चचा वीडियो तो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पता चलता है कि इसे मैसेज करने वाला ये पिद्दी था, और ये सिर्फ इसके मजे लेने नहीं आया था, ये इसे ब्लैकमेल करता है कि उसने उसके वीडियो की कॉपी बना कर रखी है, तो अगर उसने उसे 2 दिन के अंदर 15 लाख नहीं दिए तो वो उनकी वीडियो को एक फेमस पर अपलोड कर देगा। और अगर उसने ये बात उसके बाप को बताया तो सबसे पहले तो वो उसका यकीन करेंगे नहीं कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है, पर हाँ इसकी सजा के तौर पर वो उनकी वीडियो जरूर अपलोड कर देगा। हावर्ड की बात सुनकर जे खुद को कोस रहा होता है, क्या दिन आ गया है, एक बच्चा उसे टॉर्चर कर रहा है। छे अब बात इतनी बड़ी थी तो ये बात इसे एनी को बतानी पड़ती है, पर बताकर भी क्या फायदा। पैसे इतने ज्यादा थे कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि छोड़ो, वैसे भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं, एक और सही सह लेंगे किसी तरह। और खुद को दिलासा देने के लिए जे एनी से कहता है कि वो एक बार वीडियो देखना चाहता है और उसे यकीन है कि वीडियो अच्छी नहीं होगी, ढंग से उनका फेस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। जिसके बाद एनी सोने चली जाती है और जे वीडियो देखने लगता है। और कुछ मिनट देखने के बाद जे को जैसे दौड़ा पड़ जाता है कि अरे जल्दी कुछ करो रे, फेस क्लियरिटी का छोड़ो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने प्रोफेशनल वीडियो शूट किया है। ये वीडियो नेट पर गई तो उनका चुनना तय है, पर फिर भी क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा थे तो ये लोग डायरेक्ट उस
साइट के हेडक्वार्टर में जाकर उनका सर्वर ही उड़ाने का डिसाइड करते हैं। और बार बार एनी अपनी माँ को बुला नहीं सकती थी, तो इन्हें बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। हालांकि किसी तरह ये लोग दरवाजा तोड़कर हेडक्वार्टर के अंदर तो घुस जाते हैं, पर उस साइट का बॉस अपनी बीवी और गार्ड्स के साथ वहीं था, तो ये लोग पकड़े जाते हैं। जे की हरकत पर तो ये अपने गार्ड्स को डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है कि मारो रे इसको। पर बच्चों को देखकर और एनी की इसकी बीवी बहुत बड़ी फैन थी, तो वो इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बात एक बार सुन ले। जिसके बाद ये इसकी बात सुनता है और इससे कहता है कि एक नंबर के चूतिया हो तुम साला गवार, एक ईमेल करना था बस, वो उनकी वीडियो हटा देता। बिना परमिशन के वो किसी की वीडियो थोड़ी अपलोड कर सकता है। और चूतिया सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने ईमेल नहीं किया, इसके लिए तो है ही। तेज बनकर जो दरवाजा इसने तोड़ा था वो 10 लाख का था, तो ये इससे सारे पैसे भरवाता है। पर चलो, अब वीडियो वायरल होने से बच गई थी। हालांकि अभी भी उसकी कॉपी हार्वर्ड के पास थी, पर अगले दिन स्कूल में इसके बेटे का एक प्रेजेंटेशन था, जिसमें वो अपनी साल भर की शूट की हुई वीडियो प्रेजेंट करने वाला था। तो यहाँ होता यह है कि वो वीडियो घर के एक दूसरे आईपैड में था, तो जे को लगता है कि सबके सामने वही वीडियो प्ले होने वाला है। तो इस डर से जे ऑडिटोरियम के ऊपर से आईपैड पर कूदकर आईपैड के साथ साथ अपना पैर भी तोड़ देता है। तो यहाँ जे को अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता देख हार्वर्ड का दिल पिघल जाता है कि ये सब करके वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, क्योंकि जे का बेटा इसका एक लौता दोस्त था। तो आखिर में ये इस पर तरस खाकर वो आखिरी कॉपी इसे दे देता है। हालांकि वीडियो की कॉपी मिलते ही इस बार एनी को चुल मचती है उसे देखने की कि इतनी मेहनत करना वर्थ इट था भी या नहीं। और वीडियो देखने के बाद इसका रिएक्शन भी जे की तरह ही रहता है कि बिल्कुल वर्थ इट था। और फिर बिना देर किए ये उस पेन ड्राइव को जितनी बुरी तरह से बर्बाद कर सकते थे करते हैं, और फिर उसे अपने बागीचे में लाश की तरह दफना देते हैं। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाए। और हाँ, छोड़ो, बोलकर फायदा नहीं, लाइक तो करते नहीं हो।